हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश कुमार, फ्रीलांसर ट्रेनर। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेशन लेता हूँ। अभी पीछे मैंने रिटायरमेंट के नज़दीक जो ऑफिसर हैं उनके लिए एक सेशन लिया था। समय का थोड़ा अभाव था और उसमें सीमित लोगों तक मेरा संदेश जा पाया, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आगे रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, कि कैसे अपनी रिटायरमेंट लाइफ को तनाव रहित जिए, स्ट्रेस फ्री जिए। इसमें मैं कुछ सीरीज़ बनाऊंगा। तो ये इसके अलावा भी जो लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को या अपने किसी रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। मनी, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा ही तनाव भी देता है। अभी सबको पता है कि आप रिटायर होने वाले हो और आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। आपके पास आपके बहुत से रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जो आज तक आपसे नहीं मिले, आपके कुछ दोस्त आएंगे और विभिन्न विभिन्न स्कीम के तहत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे। इनमें से कुछ लोग किसी न किसी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, तो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए या बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी इस तरह की आपको सलाह देंगे। ये पैसा आपका है, आपके ज़िंदगी भर की रिटायरमेंट का पैसा है। आपने जो मेहनत की है ज़िंदगी भर, ये आपका वो पैसा है। आप इस पैसे के मालिक हो, तो आपको इस पैसे को ऐसे लगाना है कि आपके बचे जीवन भर ये पैसा आपके काम आए। ये कहते हैं कि वन बैड फाइनेंशियल डिसीजन may leads you to financial crisis, whereas one good financial decision will provide your family and yourself a comfortable life. आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े उस समय पर उतना पैसा उपलब्ध हो। अब ये हर एक आदमी की आवश्यकता के अनुसार है कि किसको कब कितने पैसे की ज़रूरत है, कब कितने पैसे की ज़रूरत है, उसके अनुसार वो उसको निवेश कर सकता है। अगर आप अपना सारा पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखने वाले हैं, देन यू आर गोइंग टू लूज योर मनी, क्योंकि एक तरफ महंगाई की दर ऊपर जा रही है और ब्याज की दर नीचे आ रही है। तो अगर सारा पैसा आप वहाँ रखेंगे तो आपका जो पैसा है वो महंगाई दर के हिसाब से ग्रो नहीं होगा। तो ग्रो नहीं होगा तो पैसा आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए सारा पैसा सेविंग में ना रखें। अब इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि कल से ही आप जो है टीवी के सामने बैठ जाएं और शेयर मार्केट में सारा पैसा लगा दें, क्योंकि हमारे ही एक साथी ने इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने रिटायरमेंट का टर्मिनल बेनिफिट सारा पैसा उसमें लगा दिया और बहुत भारी नुकसान उनको हुआ। तो वैसे भी इट्स एन ओल्ड सेइंग कि डोंट कीप ऑल दी एग्स इन वन बकेट। आपने अपने पैसे को बांटना है। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, इकट्ठा मत लगाएं, उसको सिप के हिसाब से कुछ महीनों में जाके इन्वेस्ट करें ताकि जो मार्केट का ऊपर नीचे जाने का स्तर है उसका आप मुकाबला कर सकें। कुछ पैसा आप इक्विटी में लगा सकते हैं, अच्छी ब्लू चिप्स कंपनी में, या मार्केट स्टडी करके अच्छे से लगा सकते हैं उसको जो है, ताकि आपका पैसा वहाँ बढ़े। आप पीपीएफ में लगा सकते हैं, सीनियर सेविंग सिटीजन स्कीम में लगा सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड में लगा सकते हैं, और आप जो है कुछ पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा पैसा लगाए, ये नहीं कि आप अपने टर्मिनल बेनिफिट्स का पूरा ही फंड्स उसमें लगा दें। तो छोटी प्रॉपर्टी लें जिससे आपको थोड़ा मंथली इनकम भी आती रहे और फिर उससे आपका पैसा थोड़ा बढ़ेगा जो है। इसके अलावा आप बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट में पैसा रख सकते हैं, कंपनीज़ की फ़िक्स डिपॉजिट होती है उसमें रख सकते हैं। आप अपने पैसे के मालिक हैं, आप अपनी आवश्यकता का अनुसार इसको इन्वेस्ट करें। अगर आपने पैसा सही इन्वेस्ट किया तो आप इसका पैसे का पूरा लाभ उठा सकते हैं और जीवन भर इस पर मज़ा कर सकते हैं। अगर सही इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो ये पैसा आपको तनाव देगा। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम कभी भी नहीं गिनते कि खर्चे होंगे। जैसे हमारे एक साथी ने अपने गांव में जो पुश्तैनी घर है वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया।
अब हम ज़्यादातर लोग शहर में रहते हैं, हमारे पुश्तैनी घर ज़्यादातर लोगों के गांव में है। अब ना तो हमारी बीवी वहाँ पे जाएगी ना बच्चा जाएगा, लेकिन उन्होंने जाके 20-25 लाख रुपए लगा दिया और बीवी ने मना कर दिया, बच्चे ने मना कर दिया, तो उनको फिर बहुत आघात लगा, उनका बीपी बढ़ गया, प्रॉब्लम हो गया। अगर आप उस घर में रहने वाले हो जाके तो फिर पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ रहने वाले नहीं हो तो एक कम से कम पैसे में उस घर का ब्यूटिफिकेशन कर दीजिएगा, बाकी एक ज़्यादा पैसा उसमें ना लगाएं। अगला है कि यार दोस्त रिश्तेदार कुछ ऐसे आ जाते हैं, उनको पता है कि इसको पैसा मिला है, तो पैसा मांगने के लिए आप पैसा दीजिए, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसे दे दिया तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी, दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, पैसा तो जो जाएगा जाएगा। उसके बाद हर एक घर रिनोवेशन मांगता है। कोई भी फ्लैट है, आज नया भी है, तो 10 से 15 साल के बाद उसमें रिनोवेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ पैसा आप उसके रिनोवेशन के लिए रखिए, ताकि समय आने पर आप उसका रिनोवेशन करा सकें। जो रिनोवेशन आज 5 लाख में होनी है वो 10 से 15 साल के बाद 15 से 20 लाख में होगी। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड रखिए आप, जो कि ज़रूरी है एक्सीजेंसीज के लिए। उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जितने हैं उनको आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब जेब में होता है और अब हम जब शॉपिंग मॉल में घुसते हैं तो फिर हम नीड और वांट्स का डिफरेंस भूल जाते हैं। हम जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके साथ साथ जिन चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी ले लेते हैं, और फिर हमारा मासिक बिल अगर हमारी पेंशन से ज़्यादा आएगा तो हमारे को टेंशन होती है। और अगर आपने बिल समय पर नहीं भरा तो 40% तक का कंपनी इंटरेस्ट आपसे लेती है। तो क्रेडिट कार्ड सीमित रखिए। क्रेडिट कार्ड जेब में होने से ओवर स्पेंडिंग को बढ़ावा मिलता है, हमारी आदत जो है ज़्यादा खर्च करने की हो जाती है। उसके बाद हम जो देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर में बीमारी आएगी तो बीमारी में पैसा ज़्यादा लगेगा। आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके अलावा कुछ फंड्स हेल्थ मेंटेनेंस के लिए अलग से रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमारी सेहत खराब होने पर उसका सही से ट्रीटमेंट हो सके। हम कई बार कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता आखिर में, और ऐसी अवस्था आ जाती है कि डॉक्टर जीने नहीं देगा और हालात मरने नहीं देंगे। तो इसलिए हेल्थ के लिए भी आप कुछ पैसा सेव करके रखो। आपको अपना महीने का बजट पता होना चाहिए। तो जितना आपका महीने का बजट है, तो 6 महीने का पैसा, बजट का पैसा आप जो है लिक्विड फंड में रखिए, एफडीआर में रखिए, सेविंग में रखिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसको यूज कर सकें। और चूँकि अभी हम सभी रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, तो हमारी इनकम तो कम होने वाली है या कम हो गई, और खर्चे तो कम नहीं हुए, खर्चे तो बढ़ेंगे। तो आप जो खर्चा करें वो सोच समझ कर करें। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, अगर कोई भी बोले तो। और इस तरह से अगर आप खर्चे को सीमित रखते हैं तो आप तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। अब हमारे एक साथी रिटायर होते हैं, उनका मेरी विषय मैं फ़ॉरेन में घूमना चाहता हूँ। 1 साल के अंदर वो खूब घूमे और 20-25 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए। घूमिए आप, हमारी इच्छा है कि हम परिवार के साथ जाएं, लेकिन एक सीमित रखिए, क्योंकि अगर सारा पैसा हमने 1 साल के अंदर ही उड़ा दिया तो बाद में हमारे पास पैसा बचेगा नहीं। तो इसलिए अपने पैसे का सही ढंग से उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि मैंने जो कहा है वो ठीक है कि नहीं है, या इसमें और क्या वैल्यू एडिशन आप करना चाहते हैं। धन्यवाद।